अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए बताते चले कि जयपुर से बड़ी खबर है, ये भी है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपने आवास पर है। यानी सीपी जोशी से मिलने के लिए कई नवनिर्वाचित विधायक पहुंच रहे हैं। निर्दलीय एमएलए रविंद्र भाटी जोशी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। शिव से टिकट नहीं मिलने पर बागी लड़े थे रविंद्र भाटी और अब सीधे सीपी जोशी के घर पर मुलाकात करने के लिए रविंद्र भाटी पहुंचे हैं। पहले बीजेपी से टिकट मांग रहे थे शिव से, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और बागी तैयार इख्तियार करते हुए चुनावी मैदान में कूद गए थे और वहां बागी यानी कि होकर इन्होंने चुनाव लड़ा था और अब मिलने के लिए पहुंचे हैं सीपी जोशी से। कई ऐसे नवनिर्वाचित विधायक हैं जो इस बार मैदान में थे और जिनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। आप क्या संगठन सर्वोपरि कहना चाह रहे हो? संगठन जो कहेगा भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि, कमल का फूल सर्वोपरि। सब वसुंधरा राजे सीएम रही है 2 बार, आपको क्या लगता है? सब जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स हैं और कार्यकर्ता हैं, सब सर्वोपरि हैं। लेकिन ये जो लॉबिंग हो रही है उसको लेकर क्या कहना है? मैं इसमें तो आई हैव नो कमेंट। हाँ, मेरा कुछ निजी काम था उससे तो आप देखिए कि जी बिल्कुल, देखिए सीपी जोशी के घर पे आज गहमा गहमी है, क्योंकि कल जिस प्रकार से वसुंधरा राजे के आवास पर गहमा गहमी देखने को मिली थी, लेकिन देर रात सीपी जोशी के जयपुर पहुंचने के बाद आज सुबह से विधायकों के मिलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। सांगानेर विधायक भजनलाल यहां पर पहुंचे हुए, सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा ने मुलाकात की है। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी यहां पर पहुंचे। गोपीचंद मीणा जो कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे के नाम को आगे करते हुए सुनाई पड़ रहे थे। आज उनके सुर जो है वो बदले हैं और आज उनका कहना है कि संगठन ही जो है वो सर्वोपरि है। यानी अब कल का जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद संगठन जो है वो सक्रिय हुआ है और संगठन की ओर से संभवतः तमाम नेताओं को कल जो मुखरता से बोल रहे थे उनको एक स्पष्ट लाइन जो है वो देने की कोशिश जो है वो की गई है और उसके बाद लगता है कि विधायकों के सुर जो है वो बदलते नजर आ रहे हैं। ये सीपी जोशी का आवाज है और यहीं पर जो तमाम एक चीज और समझाइएगा आप कि 70 लोगों को कॉल किया गया था वसुंधरा राजे की तरफ से, केवल 24 लोग पहुंचे थे डिनर टेबल पे और आज सीपी जोशी से नवनिर्वाचित विधायक पहुंचने वाले हैं। दोनों में कोई तालमेल है या क्या डिफरेंस है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है? देखिए, परसों रिजल्ट आया है और कल सीपी जोशी जो है वो दिल्ली गए थे और तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। इस दौरान जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनसे मुलाकात का उन्हें समय जो है वो नहीं मिल पाया था। आज देर रात तो सीपी जोशी जो है वो जयपुर पहुंच गए और उसके बाद अब जो तमाम नवनिर्वाचित विधायक हैं वो यहाँ पर मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के वहां पर कह सकते हैं कि करीब 24 विधायक जो है वो पहुंचे थे और उन्होंने भी, चूंकि ज्यादातर विधायकों ने ये कहा कि ये शिष्टाचार मुलाकात है, चूंकि वसुंधरा राजे जो है वो तमाम विधानसभा क्षेत्रों में गई थी और प्रचार जो है वो किया था। इस लिहाज से वो वसुंधरा राजे का आभार जताने के लिए वहां पर पहुंचे। हालांकि कुछ विधायकों ने स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि जनभावना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। यानी बीजेपी में चूंकि 4-5 लीडर्स जो है वो मुख्यमंत्री फेस के रूप में लाइन में कतार में है, इस लिहाज से एक तरह से इसे लॉबिंग कह सकते हैं, एक तरह से इसे संदेश देने की कोशिश जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को की जा सकती है कि देखिए ज्यादातर विधायक यही चाहते हैं कि वसुंधरा राजे जो है वो मुख्यमंत्री बने। तो उस लिहाज से ये तो क्या सौरभ उसी का इम्पैक्ट है देखने को मिल रहा है। जो आप कह रहे हैं, जो सौरभ आप कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को एक संकेत देने की कोशिश, एक मैसेज देने की कोशिश या लॉबिंग की एक तरफ संकेत दिया जा रहा है, क्या उसी का इम्पैक्ट है कि आज सीपी जोशी मुलाकात कर रहे हैं नवनिर्वाचित विधायकों से और बागियों से मिलने का क्या मतलब है? प्रभारी अरुण सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंचे। भाई साहब नमस्कार। हलचल बढ़ गई है सीएम को लेकर। भाई साहब, कल जो घटनाक्रम हुआ उसे किस प्रकार से देखते हैं? हमें सासे मुलाकात, क्या ये लॉबिंग करने की केंद्रीय नेतृत्व को कह सकते हैं कि प्रेशर की पॉलिटिक्स माना जाए इसे? बता दीजिए सर, इसे किस प्रकार से देखना चाहिए? जो केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला ले लेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला ले लेगा, वही सबको मान्य होता है।
विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीते हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा पार्लियामेंट को, वही सभी को मानना देखिए, ये एक बड़ी बात कही है प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने, एक बड़ी बात कही है कि संगठन ही जो है वो सर्वोपरि है। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश अरुण सिंह ने यहाँ पर कर दी है और यहाँ पर पहुंचे सीपी जोशी से मुलाकात करने कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जो संगठन कहेगा वही होगा। यानी किसी प्रकार की लॉबिंग, किसी प्रकार की प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और जो भी नेता चुना जाएगा, चाहे बात वो वसुंधरा राजे हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, ओम बिड़ला हो या कोई भी नेता होगा, जिसे भी चुना जाएगा वो एक आम सहमति से जो है वो चुना जाएगा। अभी वो यहाँ पर पहुंचे हैं और मुलाकात जो है वो अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी सीपी जोशी के साथ। कल भी हमने देखा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मुलाकात उनके आवास पर हुई, फिर दोनों साथ में दिल्ली निकले, फिर वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, फिर आज वापस फिर से सीपी जोशी के घर पर प्रदेश प्रभारी पहुंचे। ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति क्या हो गई है? कोई नाम डिसाइड हुआ है? क्योंकि जितने मजबूत ऑब्जर्वर्स होंगे उतना ही मजबूत डिसीजन होगा। क्या नहीं हुई है वो? इसलिए नहीं हुई है क्योंकि पार्टी में पहले आम सहमति बनाने की कोशिश जो है वो हो रही है। क्योंकि अगर ऑब्जर्वर आते हैं और विधायक दलों की बैठक में तमाम विधायकों से राय लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ये एक फॉर्मेलिटी है, पहले नाम जो है वो तय होगा, फिर एक फॉर्मेलिटी के तहत ऑब्जर्वर यहाँ आएंगे, विधायकों से चर्चा करेंगे और फिर सेंटर में जाके विधायकों को विधायक के जो राय है सौरभ, नेतृत्व को एक बहुत अहम सवाल है। आप कह रहे हैं कि कुछ बागी से मिला जा रहा है, तो क्या मतलब जो पहले जो आप प्रेशर पॉलिटिक्स का जो एक शब्द अभी निकल कर आया, तो प्रेशर पॉलिटिक्स के चक्कर में ही के एवज में ही क्या बागी जो इख्तियार किए हुए थे, क्या उनसे इसीलिए मिला जा रहा है कि अगर प्रेशर पॉलिटिक्स का कोई रुख इख्तियार हुआ तो बागियों को मिलाया जा सके ताकि सरकार बनाई जा सके? मान सकते हैं ये? जी बिल्कुल। देखिए, काउंटिंग से पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ये संकेत दे दिए थे कि जो विचारधारा के लोग हैं उनसे जो है वो संपर्क किया जाएगा। चाहे बात शिव, चूंकि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद जो है वो निर्दलीय लड़े थे। चंद्रबा नाकिया हैं, सांचौर से जीवाराम पटेल हैं, ऐसे 7 से 8 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी की विचारधारा से ही जो है वो आते हैं और अब चूंकि बहुमत में जो है वो बीजेपी आ चुकी है तो ये निर्दलीयों के पास भी बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो है वो सत्ता में आ रही है। तो बीजेपी अपना कुनबा जो है वो बढ़ा रही है और ऐसे में अगर जिस प्रकार का गतिरोध पार्टी में चल रहा है, अगर प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जाए तो किस प्रकार से इस प्रेशर पॉलिटिक्स को हल्का किया जाए, संभवतः ये कोशिश जो है वो यहाँ पर हो सकती है और उसी के तहत ये मुलाकातें जो है वो हो रही हो। लेकिन एक बात और समझाना चाहिए, बयान बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत। और एक बात और समझाइए जनता को, क्या आम सहमति नहीं बन पा रही है? क्या उसमें भी धड़े हैं, उसमें भी गुटबाजी है? सहमति बनाने की कोशिश हो रही है क्योंकि देखिए, बीजेपी राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कई नेता हैं, 5 से 7 नेता हैं ऐसे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि उनका एक रोल रहा है, उनकी एक भूमिका जो है वो रही है इस पूरे इलेक्शन में। तो बीजेपी के पास एक लंबी फहरिस्त है और उसमें एक व्यक्ति को जो है वो चुनना है। तो संभवतः हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति के अंदर ये महत्वाकांक्षा होती है कि वो राजस्थान का मुख्यमंत्री जैसा पद क्यों नहीं ले, और इसी के तहत ये तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी के लिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से अगर ऊपर से एक निर्देश आ जाता है, उसके बाद किसी में भी ये ताकत नहीं है कि वो उस फैसले का खिलाफ जो है वो जाए। लेकिन उससे पहले तमाम कोशिशें होती हैं। उसी कोशिशों के तहत कल वसुंधरा राजे के आवास पर इतने लोगों का मुलाकात समझी जा सकती है। आज सीपी जोशी जब जयपुर में है तो यहाँ पर तमाम विधायकों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। दिल्ली में अलग मंत्रणाएं चल रही हैं, लेकिन ये मंत्रणाओं का जरिए मैसेज यही है कि आज जो भी फैसला होना है वो हो जाएगा।